हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग नगरी। दिस इज वैभव सैनी, असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपनी जो प्रीलिम्स पजल्स की सीरीज चल रही है, स्पेशली फॉर बिगनर्स जिनको पजल्स में दिक्कत आती है उनके लिए, और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं जिनको पजल्स की टेक्निक्स नहीं पता उनके लिए। ठीक है। अपनी प्री की पजल की सीरीज में मैं डेली आपको दो पजल्स करा रहा हूँ। आज भी अपनी दो पजल्स रहने वाली हैं। ठीक है। उसमें से एक चलो देख ही लेते हैं कौन सी है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है। पहली आपकी रहने वाली है मंथ और डेट बेस्ड, और ये सब प्रीवियस ईयर पजल्स हैं, आपके पेपर में आई हुई हैं, और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स के पेपर से ही मैंने उठाई हैं। ठीक है। तो 8 पर्सन वर बॉर्न ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, आपको दो डेट दे दी। 4 डिफरेंट मंथ, 4 मंथ दे दिए इन द सेम ईयर। सबसे पहला काम ये ही करना है कि आप मंथ्स को लिख लो, लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अब उन्होंने आपको डेट्स दी हैं। एक तो दी है 15 तारीख, एक दी है 22 तारीख। एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, 15 और 22 की। ठीक है। अब फटाफट से ये आपको लिखना ही चाहिए। यहाँ पे 31 डेज हैं, यहाँ पे 30 हैं, यहाँ पे 30 हैं, फिर यहाँ पे 31 डेज हैं। ठीक है। अब नोटेशंस लिख लेते हैं, उसने क्या बोला है। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड ए, एस और ए के बीच में 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं। एस वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट, जो एस है वो इवन डेट को बॉर्न हुआ है इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, यानी इवन डेट है और आपका इवन मंथ है, ऐसे लिख सकते हो एस के लिए। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन बिफोर ए, जो ए से पहले बॉर्न हुए हैं वो आप ऐसे लिख सकते हो, एक कम है देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर बी, जितने बी के बाद बॉर्न हुए हैं। ठीक है। क्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर बी, बी से जस्ट पहले क्यू बॉर्न हुआ है। एंड 2 पर्सन आफ्टर आर, क्यू की बात हो रही है। क्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर बी एंड 2 पर्सन आफ्टर आर, यानी आर के बाद कोई बॉर्न हुआ, उसके बाद क्यू बॉर्न हुआ। ठीक है। सी बॉर्न आफ्टर डी, जो सी है वो डी के बाद बॉर्न हुआ बट बिफोर पी। ठीक है। अब आपको क्या ढूंढना है, कोई सॉलिड सी इंफॉर्मेशन जहां से स्टार्ट कर सको। सबसे सॉलिड ये ही मिल रही है एस से रिलेटेड, कि जो एस है इवन मंथ और इवन डेट। देखो इवन मंथ आपका, 1 सेकेंड, इवन मंथ आपका सितंबर है और नवंबर है, और इवन डेट आपकी ये है। तो एक पॉसिबिलिटी आपने एस की यहाँ पर ले ली और दूसरी पॉसिबिलिटी आपने यहाँ पर ले ली। ठीक है। अब एस का दो छोड़ के ए सेट करना है। देखो दो छोड़ के ए एस के बाद ही सेट हो सकता है, इन दिस केस इधर ही सेट हो सकता है। ये यूज हो गया। अब जितने ए से पहले हैं उससे एक ज्यादा बी के बाद होने चाहिए। ए से पहले कितने हैं, 1 2 3 4, यानी बी वहां सेट करना है कि उसके बाद 5 हो। 5 कैसे होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये बी हो गया। समझ आया। अब इस केस में देखो ए से पहले कितने हैं, एक और एक, दो। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बी के बाद 3 होने चाहिए, क्योंकि ए से एक ज्यादा। ए से पहले 2 हैं तो बी के बाद 3 होने चाहिए, 1 2 3, यानी बी आपका यहाँ पर आ गया। ये आपने यूज कर लिया। ठीक है। बी के जस्ट पहले क्यू आया, तो यहाँ तो क्यू आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एस बैठा हुआ है। ये आपका क्यू आ गया। ठीक है। अब क्यू के पहले आर, ये क्यू का पहला हो गया और इसका पहला ये हो गया, ये आर आ गया। अब देखो तीन ही, ये बस आपका ये बचा है डी सी और पी। सबसे पहले डी बॉर्न हुआ, फिर सी बॉर्न हुआ, फिर पी बॉर्न हुआ। ये पजल आपकी सॉल्व्ड है। दिखने में डिफिकल्ट लग रही थी, ये आपका परसेप्शन बना हुआ है कि डेट बेस्ड और मंथ बेस्ड पजल थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, या फ्लैट फ्लोर बेस्ड थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। बट अगर आपने नोटेशंस क्लियरली लिख लिए हैं ना,
तो फिर दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये थी अपनी पहली पजल। दूसरी पजल की तरफ चलते हैं। आप आधे मिनट का टाइम लो और एक बार पढ़ के देखो। ठीक है, शुरू करते हैं। 7 person from A to G sit in a row such that all of them face north. Each of them likes different color. आपको वेरिएबल दे दिया, उनको 7 कलर्स पसंद हैं। All the information is not necessarily in the same order. 2 person sit between E and the one who likes red. E और रेड के बीच में दो आदमी बैठे हैं। A is the only neighbor of the one who likes red. यानी हम ऐसा कह सकते हैं, E अगर अकेला पड़ोसी है रेड का, यानी जो रेड है आपका वो एंड पर बैठा है। ठीक है, ए इज द ओनली नेबर, और ए पड़ोसी हो गया आपका रेड का। ए इज द ओनली नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। तो सिर्फ एक पड़ोसी होने का मतलब है ये भाई साहब कोने पर बैठे हैं। डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसके सेकंड लेफ्ट में डी बैठा है। द वन हु लाइक्स गोल्डन सिट एडजेसेंट टू डी, डी के जस्ट साथ में आपका गोल्डन बैठा हुआ है। एंड डी सिट, दोबारा पढ़ लेते हैं। द वन हु लाइक्स गोल्डन सिट एडजेसेंट टू डी, और गोल्डन की बात हो रही है। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के दो राइट में बैठा है गोल्डन। मोर देन 3 person सिट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में दो मोर देन 3 person बैठे हैं। ओके, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स वाइट, वाइट के सेकंड लेफ्ट में बैठा है बी, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स वाइट। 3 person सिट बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स ब्लू, जी और ब्लू के बीच में तीन लोग बैठे हैं। द वन हु लाइक्स ब्लैक सिट लेफ्ट टू द वन हु लाइक्स ग्रीन। अब कहाँ लिखें, जो ब्लैक है वो बैठा है लेफ्ट में किससे, ग्रीन से। एंड राइट टू द वन हु लाइक्स पिंक, और राइट में बैठा है किससे, जिसको पिंक पसंद है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अपने लिए जगह कम बचती है, 7 ही लोग हैं तो चलो बन जाएगा। पहला केस हमने ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और सब ऊपर देख रहे हैं। दूसरा केस भी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रेड आपका एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो मान लो कि रेड आपने यहाँ पर ले लिया, रेड आपने यहाँ पर ले लिया। रेड का 2 छोड़ के ई सेट करना है, तो ई आपका यहाँ पर आ गया, ई आपका यहाँ पर आ गया। ई के 2 लेफ्ट में डी बैठाना है, तो डी आपका यहाँ पर आ गया, इसके अकॉर्डिंग डी आपका यहाँ पर आ गया। ये पूरा यूज कर लिया। ए के साथ रेड, यानी रेड के साथ तो ए बैठाना था, बट यहाँ पे डी आ गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, रेड के साथ ए बैठाना है, हमने बैठा दिया। अब देखो, क्या हमें ए ई डी या रेड से रिलेटेड कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ये हमने यूज कर लिया। डी के साथ गोल्डन, और गोल्डन से रिलेटेड हमको, देखो डी के साथ गोल्डन बैठाना है, और गोल्डन सी के 2 राइट में बैठेगा। तो अगर हम गोल्डन यहाँ बिठा देंगे, तो सी के 2 राइट में तो गोल्डन बैठ ही नहीं सकता, तो गोल्डन आपका इधर ही आएगा इसके अकॉर्डिंग, और सी के 2 राइट में गोल्डन है, तो ये हो गया आपका सी। ठीक है, ये आपने यूज कर लिया। सी का 3 से ज्यादा छोड़ के एफ बैठाना है, 1 2 3, यानी एफ यहाँ तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 ही बीच में गैप हुआ, 3 से ज्यादा का गैप होना चाहिए, तो बस एफ के लिए ये जगह बचती है। ये आपने यूज कर लिया। अब वाइट के 2 लेफ्ट में बी, अब देखो वाइट कहाँ आ सकता है, बी कहाँ आ सकता है, पहली बात तो ये, एक तो बी के लिए ये जगह खाली बची, उसके लिए वाइट यहाँ पे आएगा, बट यहाँ ऑलरेडी रेड सेट है, तो बी के लिए केवल ये जगह बची, और ये हो गया आपका वाइट। ये वाला जो है ये आपका वाइट हो गया।
ठीक है। उस हिसाब से वाइट के 2 लेफ्ट में आपका बी आ गया। ठीक है। अब देखो एक ही जगह बची जी के लिए, तो ये हो गया आपका जी, और जी का 3 छोड़ के ब्लू, 1 2 3, आपका सी हो गया ब्लू। अब कितने कलर्स बचे हैं आपके पास? 1 2 3 और 4 कलर बचे हैं। और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने छोड़ दी क्या? ये यूज हो गई। एक कलर ये बचा है, एक कलर आपका ये बचा है, एक कलर ये बचा है, 3 ही बचे हैं ना। ठीक है, 3 ही अपने पास ये रहे, पिंक ब्लैक और ग्रीन। ये हो गया पिंक, ये हो गया ब्लैक, यहाँ पे लिखा नहीं जाता, ये हो गया ग्रीन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये सी है, ये डी है, ये बी ई, दिस इज जी, दिस इज ए एंड एफ। ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये वाइट हो गया, दिस इज ब्लैक, दिस इज गोल्डन, दिस इज पिंक, दिस इज ब्लू। तो डुएबल पजल थी, प्रीलिम्स आरआरबी पीओ की प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पजल थी। और एक वेरिएबल भी था कलर्स का, बट मैक्सिमम 4 मिनट आप इस पजल को कह सकते हो कि ये आपके लेगी। 4 मिनट की पजल थी, उससे ज़्यादा की नहीं थी। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी बहुत जल्दी फेल हो गई, और उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनाने का हमको मतलब लगा नहीं कि और पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको, मैं हमेशा कहता हूँ 2 कलर्स के पेन का यूज़ करना है, ताकि आप कट करते जाओ अपनी रफ शीट पे और दिखता जाए कि आपने क्या यूज़ कर लिया, क्या यूज़ करना बाकी है। क्लियरली नोटेशंस लिखनी है, ताकि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े। दोबारा पढ़ने जाओगे तो और आधा 1 मिनट खराब हो जाएगा। तो इफ़ यू लाइक द टीचिंग स्टाइल, डू subscribe the channel, hit the like button, and also give me feedback in the comment sections. This is all from my side. Bye bye and have a good day ahead.